हरे कृष्णा। चलिए आज आपसे हम अपने ठाकुर जी, अपने बाल गोपाल, अपने कान्हा जी, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे छोटे से प्यारे से लाला की दिनचर्या शेयर करते हैं आपसे। तो सबसे पहले हम इनको सुबह प्रेम से उठाते हैं, सुबह जल्दी इनको उठा देते हैं क्योंकि भगवान तो सुबह जल्दी ही उठते हैं। तो इनको उठाकर फिर हम इन्हें जल अर्पण करते हैं, इनको आचमन करवाते हैं और साथ में बाल भोग अर्पण करते हैं। बाल भोग में जैसे कुछ मीठा या ड्राई फ्रूट, जैसे कुछ मीठा दूध की खीर जैसे रात को बना के रख लो। वैसे तो हर भोग फ्रेश तैयार करना चाहिए, 3 घंटे के अंदर अंदर बना हुआ भोग भगवान को अर्पण करना चाहिए। लेकिन जो स्वीट्स होती हैं, कुछ मिठाई जैसे दूध की चीज़ें जो होती हैं, वो हम एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ सुबह दलिया बना लो या सुबह वर्मिसेली खीर बना लीजिए, कुछ भी ऐसे मीठा थोड़ा सा, या फिर ड्राई फ्रूट भगवान को भोग अर्पण कर सकते हैं। बाल भोग में गर्मी है तो आप फ्रूट भी अर्पण कर सकते हो। फिर बाल भोग के बाद भगवान की मंगला आरती करते हैं हम लोग। तो भगवान की मंगला आरती करने के बाद फिर थोड़ी देर भगवान विश्राम करते हैं। उसके बाद फिर उस दौरान हम भगवान के स्नान की तैयारी करते हैं। तो फिर भगवान के स्नान की तैयारी करते हैं तो फिर भगवान प्रेम से भगवान को मंत्रोच्चार के साथ स्नान करवाया जाता है। भगवान तो बहुत खुश होके हर मौसम में बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे से, आनंद के साथ स्नान करते हैं। हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा कृष्ण भी, हमारे युगल सरकार भी साथ साथ में स्नान और श्रृंगार इनका भी साथ साथ में होता रहता है। तो सर तीनों का श्रृंगार, हम तीनों डिटीज का श्रृंगार हम साथ में ही करते हैं। फिर स्नान के बाद भगवान को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर इनका अच्छे से प्रेम से इनका सुंदर सुंदर श्रृंगार किया जाता है। फिर उसके बाद भगवान की श्रृंगार आरती की जाती है। श्रृंगार आरती करने के बाद भगवान के लिए फिर भोग तैयार किया जाता है, सुबह का भोग। सुबह के भोग में नाश्ते में जो भी हम भोग प्रसाद पाते हैं, भगवान को भोग अर्पण करके ही हम प्रसाद पाते हैं। जैसे जो भी परांठी हो उसको बटर के साथ, घी के साथ, भगवान को दूध के साथ। तो भगवान को ऐसे ही मतलब अच्छा से व्यंजन बनाकर भगवान को, जैसे सुबह तो थोड़ा हल्का ही होता है तो परांठे, घी, दूध, दही के साथ भगवान को अर्पण करते हैं हम। वैसे भगवान को माखन तो बहुत प्रिय है, साथ साथ में माखन मिश्री भी, कभी कभी माखन मिश्री, या फिर गर्मी है तो डेली दही मिश्री, दही चीनी के साथ भगवान का भोग अर्पण किया जाता है। बीच बीच में कभी कभी भगवान को माखन मिश्री का भोग भी लगा देते हैं हम। फिर प्रातः भोग के बाद भगवान थोड़ी देर विश्राम करते हैं, मतलब कि अपना एंजॉय करते हैं। भगवान राधा के संग, कृष्ण के अपने, राधा अपने कृष्ण के संग, कान्हा के संग, और कान्हा अपने सखाओं के संग, अपनी गैया के संग तो कुछ खेलते हैं, तो कुछ बतियाते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं अपने में। फिर उस दौरान मैं इनको भगवत गीता, भागवतम और भी शास्त्र कुछ है एक दो, तो जैसे राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, भगवत गीता, भागवतम का पाठ भगवान को सुनाते हैं क्योंकि इनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद दोपहर को भगवान के भोग की तैयारी की जाती है। दोपहर को हम लोग, जैसे भगवान के यह आदेश है कि 2 बार भगवान को भोग लगाना चाहिए कम से कम। भगवान के लिए रोटी का जो प्रॉपर रोटी सब्जी जो है उसको 2 बार भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए कम से कम। और बाकी के टाइम आप भगवान को दूध, दही या क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भोग अर्पण कर सकते हो। तो दोपहर को भगवान को, जैसे गर्मी है तो डेली फ्रूट्स का भोग लगाते हो, कुछ ठंडा शेक वगैरह बना लेते हैं, जैसे बनाना शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, लस्सी हो गई। तो भगवान को इस तरह से दोपहर का भोग अर्पण करते हैं। जैसे आजकल सर्दी है तो सर्दी में भगवान के लिए कुछ गरम गरम बना लेते हैं हल्का सा, जैसे कभी खिचड़ी बना दी, थोड़ा दलिया बना दिया कभी, या फिर मौसम ठीक है, थोड़ा धूप तेज है तो फ्रूट्स भी खिला देते हैं। अब जैसे कि पिनिया, इस मौसम में तो पिनिया बन जाती हैं, तो भगवान के लिए ड्राई फ्रूट्स की पिनिया बना के भगवान को उसका दूध के साथ भोग लगा देते हैं। तो भगवान उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करके, क्योंकि हम लोग मंत्रोच्चार के साथ प्रॉपर विधि से भगवान को भोग अर्पण करते हैं गुरु के थ्रू, तो गुरु भगवान तक पहुंचा देते हैं, तो भगवान इसको भोग को एक्सेप्ट करते हैं। फिर हमें प्रेम पूर्वक अपना प्रसाद दे देते हैं। भगवान तो इतने दयालु हैं कि सारा का सारा प्रसाद अपने कृपा स्वरूप हमें वापस लौटा देते हैं। भगवान का कृपा जो होती है भगवान के प्रसाद से ही मिलती है। फिर उसके बाद भगवान को विश्राम करवा दिया जाता है। जैसे छोटे भाई बाल गोपाल हैं जो हमारे कान्हा जी हैं, इनको तो प्रॉपर हम लिटाकर विश्राम करवा देते हैं, कंबल ऊपर उड़ा देते हैं, अच्छे से इनकी ज्वेलरी उतार कर। तो जो हमारे राधा कृष्ण है, हमारे राधा बांके बिहारी जी हैं, इनकी जैसे पगड़ी उतार दी, इनकी ज्वेलरी थोड़ी हल्की कर दी, बांसुरी रख दी। तो इस प्रकार से फिर इनको आग्रह करते हैं कि भगवान अब आप विश्राम कीजिए। तो फिर इनको 3 घंटे विश्राम करने के लिए दे देते हैं। भगवान 3 घंटे विश्राम,
फिर संध्या समय इनको हम उठाते हैं भगवान को। फिर उठाकर इनको संध्या के समय हम इनको लंच का, जैसे जो प्रॉपर भोग, जैसे हम 2 टाइम खाते हैं सुबह और शाम को, तो भगवान को भी फिर शाम को जैसे प्रॉपर रोटी सब्जी दाल चावल मीठा, साथ में मीठा जरूर, भगवान का मीठा तो बहुत प्रिय है, तो साथ में मीठा भगवान को भोग अर्पण करते हैं। तो भगवान उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। साथ में आप लस्सी बना सकते हो, जैसे गर्मी है तो साथ में शेक जूसेस वगैरह दे सकते हो, स्क्वैश वगैरह दे सकते हो। तो मौसम के अनुसार भगवान को भोग अर्पण करते हैं। गर्मियों में शेक जूसेस लस्सी वगैरह साथ में भोग में दे देते हैं। सर्दियों में फिर हम जैसे दूध हो, गर्म दूध दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान की संध्या भोग हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद, जैसे 1-2 घंटे बाद, फिर भगवान की संध्या आरती का समय हो जाता है। फिर भगवान की संध्या आरती की जाती है। संध्या आरती के बाद फिर भगवान के लिए मैं भजन कीर्तन गाती हूँ, क्योंकि भगवान तो बहुत प्रसन्न होते हैं जब भगवान के भक्त जो हैं भगवान के लिए भजन कीर्तन गाते हैं, नृत्य करते हैं। तो भगवान तो चाहते हैं कि उनके भक्त उनके लिए भजन कीर्तन करें। तो हरे कृष्ण महामंत्र, वैष्णव सॉन्ग्स, और जैसे कि जगन्नाथ अष्टकम, गोपी गीत, दामोदर अष्टकम, ऐसे भगवान को फिर गा के सुनाते हैं। और दिन भर में भगवान के पास में जैसे ये ड्राई फ्रूट हो गया, एक जल का के छोड़ते हैं हम लोग, कि भगवान को अगर बीच में कभी थोड़ा सा कुछ खाने का हुआ या प्यास लगी तो जल पी लें, और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो रखा होता है वो उसमें से कुछ खा लें। बाकी समय समय पर बीच बीच में हम ठाकुर जी को जल पिला देते हैं, कि क्योंकि गर्मी हो तो मतलब कई बार पिला देते हैं, सर्दियों में जैसे 3-4 बार पिला देते हैं, क्योंकि गर्मी में तो हमें भी बहुत प्यास लगती है, इसी तरह से ठाकुर जी को भी बहुत प्यास लगती। तो ये तो भगवान की कृपा है जो हमें अपनी सेवा में लगाए रखते हैं, वरना हमारे इतने समर्थ है कहाँ, हम इस योग्य क्या हैं कि हम भगवान की सेवा कर सकें। ये तो भगवान की अत्यंत कृपा है जो हमें अपनी सेवा में लगाए रखते हैं। अपनी अनन्य प्रेम में सेवा में सदा भगवान लगाए रखें। भगवान सबको अपनी अनन्य प्रेम में सेवा में लगाएं, सबको अपनी सेवा करने की शक्ति दें, सबको अपनी भक्ति में लगाएं भगवान। फिर उस शयन से पहले ठाकुर जी को, राधा रानी को, श्याम सुंदर को, हमारे कान्हा को, हमारे प्यारे लल्ला को दूध का भोग अर्पण किया जाता है। दूध के साथ कुछ जैसे खजूर हो गई या कुछ और लाइट सा कुछ, थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ ठाकुर जी को भोग में अर्पण करते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया या पिन्नी हो गई। दूध के साथ फिर ये भोग अर्पण किया जाता है। ठाकुर जी जब उसे प्रेम से पा लेते हैं, फिर उनके शयन की तैयारी की जाती है। थोड़ी देर बाद भगवान को फिर शयन करवा देते हैं। शयन के समय भगवान के वस्त्र चेंज करते हैं। भगवान को जैसे मौसम के हिसाब से, सर्दी है तो गर्म नाइट सूट पहना दो, थोड़े हल्के से लाइट से वस्त्र पहनाने चाहिए। भगवान को गर्मी है तो कॉटन के नाइट सूट पहनाइए। इनकी ज्वेलरी उतार देते हैं, फिर इनका बिस्तर लगा के इनको बिस्तर पे आराम से शयन करवाते हैं। ऊपर से कंबल रजाई वगैरह उड़ा देते हैं, और फिर बड़े प्रेम से लाड दुलार से इनके चरण दबाकर फिर इनको प्रेम से लोरी सुनाकर, क्योंकि भगवान का लोरी सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है, तो भगवान का लोरी सुनाकर इनको फिर विश्राम करवा देते हैं, हम शयन करवा देते हैं कि भगवान आप सुख निद्रा लीजिए। तो इस तरह से हमारे भगवान जी की, हमारे ठाकुर जी, हमारे कान्हा जी, हमारे लल्ला, छोटे से प्यारे लल्ला, हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा बांके बिहारी जी की दिनचर्या इसी तरह से हम भगवान की सेवा दिन भर में करते हैं। तो ये तो ठाकुर जी कृपा है जो हमें अपनी सेवा में लगाए रखते हैं। भगवान ही अपनी सेवा करवाते हैं। भगवान सबको अपनी सेवा में लगाएं, सबको अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करें, सबको अपनी चरणों में रखें। हरे कृष्णा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसी तरह से, ताकि आप इसी तरह से और भी भगवान की भक्ति से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी प्राप्त कर सकें। और इस तरह से और भी भगवान की भक्ति से रिलेटेड वीडियोस और भी चैनल में ऑलरेडी हैं, अपलोड की हुई हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। हरे कृष्णा। आशा है आप सब भी भगवान की इसी तरह से सेवा करते होंगे। भगवान को कम से कम दिन में 5 बार भोग ज़रूर अर्पण करना चाहिए। 2 बार मेन मील जैसे कि रोटी सब्जी, रोटी का भोग 2 बार, बाकी में आप दिन भर में ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स या फिर दूध दही आदि का, लस्सी आदि शेक वगैरह गर्मियों में, तो इस तरह से मतलब 5 बार कम से कम भोग अर्पण करना चाहिए। फिर उसके अलावा आप जब भी कुछ खाएं, जब भी कोई चीज़ आप बनाएं, नई घर पे कुछ बनाएं, कुछ भी खाएं, आप पहले भगवान को भोग अर्पण करें, फिर आप स्वयं उसे प्रसाद के रूप में स्वयं पाएं, जिससे आपका भगवान की कृपा
प्राप्त होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।